अमेरिका दौरा। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, गोबर से बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3,85,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगले महीने कई गुना बढ़ जाएगा वैक्सीन उत्पादन। और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में आज भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनका ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। पीएम मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और अगली सुबह वह अमेरिका के शीर्ष सीईओ से मुलाकात करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अलग अलग मुलाकातें करेंगे, तो वहीं वे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। इसका आयोजन पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवेदन पर व्यक्तिगत मौजूदगी में हो रहा है और कूटनीति के हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि क्वाड संरचना के तहत जो सहयोग का एजेंडा है वो रचनात्मक और विविध है। उन्होंने कहा कि क्वाड के चारों देश संपर्क और बुनियादी ढांचे, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 से निपटने में वैक्सीन के लिए सहयोग और भरोसेमंद एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें फिर से रूप देना और विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि हम आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर व्यक्तिगत रूप से क्वाड के ढांचे के भीतर और क्वाड राष्ट्रों के साथ कई पहलों में शामिल हैं। चीन के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि चीनी पक्ष को यह बता दिया गया है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। भारत और चीन के संबंध का विकास केवल 3 म्यूचुअल्स पर आधारित हो सकता है, जिसमें आपसी आदर, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित शामिल हैं। पड़ोसी देशों से सामने आ रही चुनौतियों पर श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान और पूर्वी सीमा पर चीन हमें नई वास्तविकताओं का आभास करा रहा है, वहीं पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के पवेलियन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उनकी सरकार गोबर से बिजली उत्पादन की कोशिश कर रही है। 1000 गौठान बना दिए। पिछले 1 साल के भीतर में 50 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिए। 2 रुपये किलो में खरीदने वाली पहली सरकार है पूरी दुनिया की। हमने खरीदा। अब उससे हम बिजली बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पूछे कि आपके पास इतना गोबर कहां से आएगा, जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे। हमने कहा भाई हमारे पास 50 लाख क्विंटल गोबर 1 साल में हम एकत्रित कर लेते हैं, इससे भी अधिक होगा। बहुत उत्साहित हैं। जब मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने उद्योग नीति बनाई और कहीं हमने रोड शो नहीं किया, कहीं पे हमने इन्वेस्टर मीट नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से, व्यापारियों से अनेक बार बैठकें करके उद्योग नीति बनाई और सीएम हाउस में बैठे बैठे 140 एमओयू किए और 65,000 करोड़ का हमने किया है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, 2 उद्योगपति आए
मेरे पास कि हमको गोबर दो, हम बिजली बनाना चाहते हैं। इस 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। केंद्र सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। कुछ दिनों में देश में वैक्सीन उत्पादन की दर भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अक्टूबर महीने में 30 करोड़ डोज वैक्सीन मिलने की संभावना है। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले महीने में अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है और उसके आगे और भी डोज और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन उत्पादन बढ़ने का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। सोमवार को प्रदेश भर में 3,85,588 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में एक दिन में इतना टीका कभी नहीं लगाया गया था। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड 26 जून को बन पाया था। उस दिन 3,33,186 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी कमी दिखने लगी है। देश में अब कुल सक्रिय मामले 3,09,000 से कुछ ही अधिक हैं। ये संख्या पिछले 184 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है, जो पिछले मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल 34,469 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 297 तक पहुंच गई है। सोमवार को 23,243 लोगों की जांच के बाद 38 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच दुर्ग जिले में संक्रमितों की संख्या पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ बढ़ी है। सोमवार को दुर्ग में 8 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में दुर्ग और कोरिया में 2 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। इसके साथ अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 13,563 हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,05,094 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 9,91,234 लोग स्वस्थ हुए हैं। सरगुजा संभाग में संरक्षित पंडो जनजाति कुपोषण और संदिग्ध मौत के मामले में विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पंडो जनजाति में गंभीर कुपोषण की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रामपुर में संरक्षित जनजाति, जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, अभी महीना और 2 महीने के अंदर में जिस प्रकार से पंडो लोगों की मृत्यु हुई है, वास्तविक में पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उनकी संख्या वैसे ही कम है और विशेष देखरेख की आवश्यकता उनको है, लेकिन कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए, सरकार में गंभीरता भी नहीं है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे पहले दिन से ही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बड़ी समस्या कुपोषण की है। उस दिशा में हमने काम शुरू किया है, लेकिन समस्या एक दिन में खत्म नहीं होगी। और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं तो शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया, तो कोई समस्या एक दिन में खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 बार लॉकडाउन और के बावजूद भी सुपोषण अभियान हमारा जारी रहा। बहुत सारे जिले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुपोषण अभियान के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। बस्तर के कई जिलों में कुपोषण की दर कम हुई है।
छत्तीसगढ़ में मानसून का मौसमी तंत्र फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बन रही है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग रहने की संभावना बनी हुई है। पिछले 2 सप्ताह से हो रही मूसलाधार बरसात ने छत्तीसगढ़ में सूखे का संकट खत्म कर दिया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 1048 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। ये पिछले 10 साल की औसत बरसात से केवल 4% कम रह गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 जून से 20 सितंबर तक यहां औसतन 1095 मिलीमीटर बरसात होती है। 10 जिलों में तो औसत बरसात का कोटा पार हो चुका है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष शुरू हो गया है। प्रदेश भर में नदियों और तालाबों के घाटों पर लोगों ने आज सुबह अपने पितरों को पहला तर्पण दिया। इसी कड़ी में कवर्धा में सकरी नदी के घाट पर श्रद्धालुओं का जमघट लगा। यहाँ लोगों ने विधि विधान से स्नान और तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस पक्ष में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। अपने पितरों को तर्पण करने वाला जातक पूरे पक्ष भर प्रातः स्नान के बाद सफेद वस्त्र और पवित्री धारण कर कुश, तिल, चावल व पात्र से अपने पितरों को विधान पूर्वक पानी देते हैं। श्राद्ध कर्म का यह सिलसिला 6 अक्टूबर तक चलेगा। जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में आज से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जांजगीर चांपा जिला पंचायत की अध्यक्ष यनिता चंद्रा ने किया। इस प्रतियोगिता में हैंडबॉल, ड्रॉप रो बॉल, डॉज बॉल, फुटबॉल और टेनिस की स्पर्धाएं होनी हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत में विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और मार्च पास्ट किया। का प्रमाण करता जाता है। आप सब जोरदार तालियां देकर अभिनंदन करें। कठिन परिस्थितियों से ये खिलाड़ी हमारे जुट जाते हैं और कपिल नेहरू ने यहाँ स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। प्रतियोगिता का समापन 24 सितंबर को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से अमेरिका दौरा पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, गोबर से बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3,85,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगले महीने कई गुना बढ़ जाएगा वैक्सीन उत्पादन। और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में आज भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।